बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। पाकिस्तान सुपर लीग में अब मैचेस कराची मुंतकिल हो गए हैं और कराची में कल जो मैच खेला गया है इस्लामाबाद और कराची किंग्स का, आउट क्लास की कल इस्लामाबाद ने परफॉर्मेंस दिखाई है और 66 रन का जो टारगेट था वो बआसानी चेस करती दिखाई दी है। 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस इंपॉर्टेंट मैच के अंदर। और कराची किंग्स, क्योंकि अगर कराची किंग्स की बात करें, आज बड़ा इशू रहा है कराची किंग्स के हवाले से, गो के इस पे हम अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे। इसी इश्यूज़ के ऊपर है, हमने देखा कि 13 प्लेयर्स उनके जो है फूड पॉइजन का शिकार हुए हैं। दो उसमें से जो है 13 में से 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज भी हुए। लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेला जाना है। 7 बजे मैच स्टार्ट होगा, उस हवाले से भी हम मैच के हवाले से भी बात करेंगे, सारी सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे, इस टूर्नामेंट के हवाले से भी बात करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस जिस किस्म के बैटर्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के दोनों ओपनर हेल्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और ऐसा लगता था कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी चैल होकर खेल रही है। माजी में हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कल ओपनर ने परफॉर्म किया और यही वजह है कि एक बड़े जल्दी जो है टारगेट चेस करने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 166 रन का टारगेट उन्होंने 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। इसी पे सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे और खासकर कराची किंग्स का जो मैच है और उनके 13 प्लेयर्स जो बाकायदा तौर पर फुट पॉइजन के शिकार हुए हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है इकबाल मेमन साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इकबाल साहब, है पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज़ हुआ। पहले हमने देखा कि 2 शहरों के अंदर जो है मैचेस हुए, 3 शहरों, अब है कराची में मैचेस कल से हुए। कल पहला मैच खेला गया और वहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की मैच के अंदर। ओवरऑल तो सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग 9 को किस तरह आप देख रहे हैं? यहाँ पर रन भी बन रहे हैं, विकटें भी उड़ती दिखाई दे रही हैं, एक्स्ट्रा बॉलर्स बहुत ज़्यादा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कैचेस भी छूटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ख़ास चीज़ है कि इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। गो के कल के मैच में दोनों गैर मुल्की प्लेयर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन ओवरऑल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स का राज अब तक नज़र आ रहा है। हाँ, क्योंकि एक तो उनको जो है प्रैक्टिस भी है, कॉन्फिडेंस भी है, इंटरनेशनल खेलते हैं तो ब्रेड एंड बटर भी है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ अच्छी नज़र आई है कि जब कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अच्छा इम्प्रूव किया है और मुल्तान सुल्तान भी। बाकी जो दुख हो रहा है वो लाहौर कलंदर्स का है कि जो अच्छा, दुख क्यों हो रहा है ये तो बताएं मुझे, क्योंकि यही लोग कह रहे हैं कि एक भी मैच नहीं जीत सके जो चैंपियन टीम है। 4 मैचेस तो बाकी है ना अभी। हाँ, अभी बाकी हैं, लेकिन ये कि पता नहीं क्यों लग नहीं रहा। और शाहीन शाह आफरीदी का लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को जो है वो स्ट्रेस में भी डाल रहे हैं। लेकिन ये कि उसके बावजूद लक उनकी साइड पे शायद नहीं है। और इस दफ़े मुल्तान सुल्तान, लेकिन आकिब जावेद तो कह रहे हैं कि हमारे बॉलर्स नहीं पूरे हैं जिसके बाइस हम मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। देखें, इतनी जो बड़ी फ्रेंचाइजेस होती हैं उनमें इतने बॉलर्स होते हैं कि उसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन असल चीज़ जो है वो है लेंथ एंड लाइन, ठीक है ना, और कैचिंग है, फील्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक भी मैच ना जीतना, भले वो बॉलर्स उनके मेन ना हों जो वो कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये राशिद खान नहीं है उनके, हाँ, वरना यही आरिफ रऊफ थे, यही चैंपियन बनवाते, यही जमान खान थे चैंपियन बनवाते, यही शहनशाह आफरीदी थे जो शुरू के ओवर्स में विकेटें उड़ाते थे। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से भी कह रहे होंगे आकिब जावेद के इस दफ़े रिस्ट स्पिनर्स बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, लेग स्पिनर्स जो नए आए हैं वो भी कामयाब हुए हैं और जो लेफ़्ट आर्म जो है वो आर्म कराते हैं बॉल वो भी कामयाब हुए हैं। तो इस दफ़े स्पिनिंग ट्रैक्स हैं शायद, तो इस वजह से और राशिद खान नहीं आए तो उनका फर्क लग रहा है, तो उनके पास एक्सक्यूज़ तो है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये इंटरनेशनल टीमें होती हैं, क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं फ्रेंचाइजीज़ के पास, तो ये जो है एक्सक्यूज़ बड़े अजीब से लगते हैं। भाई, एक राशिद खान नहीं है, राशिद खान तो कहीं पे भी जा सकता है और ये तो परचेज होते हैं इनकी, तो दूसरी फ्रेंचाइज पिक हाँ वो कर सकती हैं।
तो आपने टीम को जो है इस तरह करना है कि एक खिलाड़ी की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि आप एक भी मैच ना जीत सकें। अब तक मेरा ख्याल है 6 मैचेस खेल चुकी है, 6 के 6 हार चुके हैं और 6 के 6 हार चुके हैं, और कुछ तो जीते हुए मैचेस भी इन्होंने हारे हैं। मतलब ये कि वो अच्छा, कप्तानी का फुकदान आप देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे हैं आपको शहंशाह हाँ, अफरीदी? डेफिनेटली जब वो चैंपियन टीम जो 2 साल से जीत रही थी और अब आके जो है एकदम ब्रेक लगा, और ऐसा ब्रेक लगा कि माजी में जिस हाँ। तरह उनकी टीम बाहर हुआ करती थी पाकिस्तान सुपर लीग से, इसी तरह इस टूर्नामेंट में भी वही हाल लग रहा है। एग्जैक्टली। और इन्होंने जो टूर्नामेंट जीता था लास्ट टाइम, वो भी तो टच एंड गो पे था वो मुल्तान से। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस तो होगा। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, चैंपियन बनना एक मुश्किल है, लेकिन उसको मेंटेन करना उससे बड़ी मुश्किल है। तो ये उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इतने अरसे चैंपियन रहे हैं। तो अब देखें, और बड़ा शहर, अच्छा बड़े शहर का मुझे यही समझ में नहीं आई, लाहौर तो खैर फिर भी 2 दफ़ा चैंपियन रहा है, कराची किंग्स का बहुत बुरा हाल है। और ये हम देख रहे हैं कि जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है कि कराची किंग्स ने कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह देखें, उनकी जानिब से कल भी पोलार्ड ने अच्छी इनिंग खेली है। शोएब मलिक गो के रन नहीं कर पाए, उनके पास अच्छे बैटर हैं, शोएब मलिक, हसन अली की बात कर लें, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल इनकी टीम के साथ भी यही मसाइल चल रहे हैं कि जेल नहीं हो पा रही है। और कल यकतरफा मुकाबले के बाद ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद ने उन्हें शिकस्त दे दी है, 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है, और उनके तमाम ही बॉलर्स को बेबस करके रखा है कराची किंग्स के। अगर हम देखें, हसन अली, उनको रिदम नहीं मिल रहा था, मीर हमजा, उन्हें रिदम मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर तो थोड़ा सा फुकदान नज़र आया उनके बॉलर्स का भी? देखें, अगर आप हसन अली की बात करें तो हसन अली एक वो बॉलर है जो ज़्यादातर फास्ट पिचेस पे वो कामयाब रहा है। उसके पास जो वनडे या 2020 के जो आर्मरी है, उसमें उसके पास यॉर्कर इतनी ज़्यादा वो नहीं कराते, वो कराते हैं लेंथ बॉल। उसमें आप फास्ट पिचेस पे तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी बॉल उड़ जाती है, लेकिन इन डोसाइल पिचेस पे वो इतना कामयाब नहीं होते। रन रेट किसी हद तक रोक तो लेंगे, लेकिन ये कि विकटें बड़ी मुश्किल मिलेंगी उनको। और दूसरी बात यह है कि कराची जो है, ठीक है, आपने जो पोलार्ड की भी बात की और ये शोएब मलिक की भी बात की, लेकिन ये कि ये वो पुराने शेर हैं जो कोशिश कर रहे हैं। नए जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं कामयाब हो रहे? तो या तो कहीं पे सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, या कोई जो है हमारी उनकी ट्रेनिंग का मसला है कि इतने लेवल पे, जब हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को देख रहे हैं कि सरफराज को हटा के वो ले आए, क्योंकि ठीक है, सरफराज अपना पीक हो चुका है, उनका एक टाइम था, वो चैंपियन भी रहे, उन्होंने वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जिताया। अब उन्होंने एक चेंज लेके आए जो हमें पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। तो इनकी तरफ से क्यों नहीं, कराची इतना बड़ा शहर है और क्यों नहीं जो है इम्प्रूवमेंट आ रही? ये बात कुछ समझ से बाहर है। चलें, ये बात है कुछ समझ से बाहर नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो मुल्तान सुल्तान है, वाइड टीम है जो नौजवानों को भी मौका फराहम कर रही है, वो भी प्लेयर्स उनके परफॉर्म कर जा रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त है, डग आउट भी उनका इतना ज़बरदस्त है कि जिस प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं वो प्लेयर क्लिक करके जा रहा है टीम के लिए। फैसल अकरम को उन्होंने चांस दिया, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा उसने कर दिया। बिल्कुल। जो है हम ये देख रहे हैं कि रिजवान जो है बड़े रिलैक्स्ड कैप्टन नज़र आते हैं ऑन द फील्ड, ठीक है ना। और कहीं पे भी उनके बॉडी जेस्चर्स से भी कहीं पे प्रेशर नज़र नहीं आता खामखा का। तो बॉलर्स भी रिलैक्स हैं, खिलाड़ी भी रिलैक्स्ड हैं, और वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चलें, परफॉर्मेंस तो उनकी बैटिंग की है ही है। हाँ। पिछले मैच में वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, कुछ देर के लिए फील्ड पर थे, और वहां पर भी उन्होंने बड़े दिलचस्प कैच पकड़े, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। और जो है मतलब एक विकेट कीपर जो है जब आउटफील्ड में जाके कैच पकड़ता है, जो उनके इवन एक तो उसमें हेड पे भी शायद लगा, लेकिन वो खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी मेहनत है। और
जो लास्ट ईयर वाली चैम्पियनशिप थी उसमें भी 19-20 के फ़र्क से ये हार गए थे। और मैं समझता हूँ मुल्तान बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, मगर इस दफ़े जो खुश आइंद बात है वो है कोयटा की। कोयटा चले इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस है PSL 9 में बड़ी ज़बरदस्त जारी है। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच कराची किंग्स के खिलाफ है और यकीनन मैच 7 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे कबल टॉस होना है और टॉस के बाद देखते हैं कि कितनी टीम में तब्दीलियाँ होती हैं कराची किंग्स के हवाले से, क्योंकि जो 13 प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं और क्योंकि 20 रुकनी स्क्वाड है और 20 में से 13 प्लेयर्स है बीमारी के बाइस है, जो फुट पॉइजन हुआ उसके बाइस है, हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो जो है ग्राउंड्स आए हैं। इस पे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, इनसे भी बात कर लेते हैं। रियाजुद्दीन साहब है बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। अब क्या खबरें हैं कि क्योंकि टीम तो पहुंच चुकी है ग्राउंड्स में और अब टॉस भी होना है, और जो 13 प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे जो हॉस्पिटलाइज हुए और उसके बाद टीम के हमरा अब ग्राउंड भी पहुंच चुके हैं, कितना फर्क महसूस करेंगे आज के मैच में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ है कराची किंग्स से ग्राउंड में उतरेगी? क्योंकि हमने देखा कि कल जो मैच हुआ, कल के मैच में भी इस्लामाबाद ने एकतरफा मुकाबले के बाद जो है कराची किंग्स को शिकस्त दी थी। कल भी उनकी कराची किंग्स से 2 प्लेयर पेट में तकलीफ के बाइस नहीं खेल पाए थे और आज भी सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज कोयटा के खिलाफ है, तो किस किस्म की तैयारी आप देख रहे हैं, क्योंकि डग आउट पे बैठे हुए प्लेयर्स को भी आज के मैच में चांस मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा। देखिए, इस वक्त मैं जाहिर है नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सामने जो है दोनों टीमों के प्लेयर्स हैं, इस वक्त वार्म अप कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ जो है वो एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं। और यकीनन देखें, चूंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मैच है तो एक तरह से दोनों ही टीमों का ये जो है होम ग्राउंड बनता है। कराची का तो खैर है ही, लेकिन कोयटा को हमेशा से कराची ने के शायकीन ने जो है सपोर्ट किया। चले शायकीन की बात कर ली, रियाजुद्दीन साहब है तो थोड़ा सा माजरत के साथ है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके जवाबात को मैं कट कर रहा हूँ। शायकीन की आपने जिक्र कर दिया, लेकिन कल बड़ा मायूस किया शायकीन क्रिकेट ने जब नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड जो 35,000 से जायद की तादाद रखने वाला स्टेडियम है और वहां पर चंद ही हजार तमाशाई ग्राउंड में आया। और क्योंकि कराची किंग्स का मैच था, तवक्को यही की जा रही थी कि इस मार्केट में जो है शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैच देखने आएगी, लेकिन यहां पर हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट चंद हजारों की तादाद में मौजूद थी जहां 35,000 की गुंजाइश थी। शहजादा, सिलसिला ये है कि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वो कुछ इस तरह ऐसी जगह पे वाक़ है जिस तरह से मतलब ये कि जो लोग फैमिलीज आती हैं उनकी गाड़ी जो है पार्किंग दूर होती है, वहां से कमोबेश 20 से 25 मिनट का रास्ता होता है। तो ये कि शायकीन के लिए देखें जो सिक्योरिटी है उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वो तो सही है। जितनी भी मतलब जहां जहां चेकिंग हो एक अलग बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है शायकीन के लिए और उनको बड़ी न सिर्फ दुश्वारी का सामना करना पड़ता है यहाँ आके, बल्कि वो उनको 2-2, 3-3 घंटे पहले यहाँ पे आना पड़ता है। और फिर जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो ये है कि आप ग्राउंड के अंदर हद तक पानी भी नहीं लेके जा सकते, जबकि वही सारी चीजें जो आपको मना की जाती है। चले, आपने पानी का जिक्र किया तो रियाजुद्दीन साहब जो हमारे जराए है, जो 60 रुपए की बोतल है वो डबल कीमतों पर यानी कि 120 रुपए में वो बोतल फरोख्त हो रही है। जो बिरयानी है जो 150 रुपए मिलना चाहिए वो 350-400 रुपए में मिलती दिखाई दे रही है। तो आप समझते हैं कि यहां पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो अब वो किसी को ठेका दे रहे हैं किसी चीज का, तो इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो रखनी चाहिए, क्योंकि लगता है कि उन्होंने कमाई का जरिया बना लिया, शायकीन क्रिकेट से कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो नहीं, बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, इसलिए कि देखें जो चीजें अंदर मिल रही हैं अगर वो शायकीन अपने बैग में रख के लेके जाते हैं, आप चेकिंग करें, सिक्योरिटी पूरी देखें तो उसमें कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन अगर पानी है, खाना है तो उसको तो ले जाने दें। लोगों की इतनी महंगाई है और लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप जो है अंदर जाए, अंदर खरीदें, और चीजें सारी इतनी महंगी मिलती है कि अगर फैमिली के 4 लोग भी आए हैं तो वो किस तरह से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर ये कि जो लोग टिकट लेते हैं बेचारे टिकट लेके आते हैं, फिर अंदर उन्हें चीजें नहीं सही मिलती, फिर वॉशरूम की जो हालत है वो आपके सामने है कि शुरू में तो वो साफ सुथरा अंदर आता है जहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं, जब शायकीन आते हैं तो वो बिल्कुल मतलब ये कि ऐसा हो जाता है कि आम बच्चा भी मतलब उसमें जाने की उसकी मतलब वो नहीं होती।
दिलचस्पी नहीं होती। तो मतलब ये सारी मुश्किलात हैं। लेकिन जो डबल कीमतों पे चीजें फरोख्त हो रही हैं, यहां पर भी मैंने इसीलिए जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ भी भरपूर तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर शायकीन को बोतल ले जाने की घर से इजाजत नहीं है, वो लाजमन वहां खरीदेंगे, प्यास लगेगी और वो डबल कीमतों पे हो, तो वहां तो शायकीन क्रिकेट पहले ही जो है क्रिकेट को शायद कल के बाद ऐसा लगता है कि बहुत कम है तादाद नजर आ रही है ग्राउंड्स के अंदर। जो 4 नंबर गेट है वो माजिद खान इंक्लोजर का है। अब एक मैंने देखा, अभी मैं आ रहा था तो एक फैमिली थी, तो उनके पास माजिद खान का तो 4 नंबर गेट लिखा तो हुआ है वहां पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी यहाँ से आप आगे जाए, और वहां से जो जहाँ से वो एंटर कराना चाहते हैं वो तकरीबन वहां से 10 से 12 मिनट का रास्ता है। तो लोग बेचारे दिन कभी आते नहीं है, पहली मतलब आते हैं और वो दर बदर मतलब गेट नंबर तलाश कर रहे होते हैं। भाई जब आपने गेट नंबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकी इंटरेस्ट है, टिकट उनके पास है, उन्होंने पैसे दिए हैं, तो इसी गेट से आप उनको एंटर होने दें। वो गेट जाना वो घुमाओ के वो पीछे से मतलब उनको जो है जाना पड़ता है। तो ये इस तरह की मुश्किलात है जिसका किसी को इल्म ही नहीं है। जो लोग आते हैं यहाँ पे फेस करते हैं, जब वो एक मतलब इतनी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, तो सेकंड टाइम जो है वो फिर नहीं आते जब तक आप चले सेकंड टाइम नहीं आता। लेकिन एक ब्रेकिंग आ गई, क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग के खिलाफ टॉस जीत लिया है और फील्डिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि इस मैच जो है 7 बजे शुरू होगा। जी रियाजुद्दीन साहब, अब क्या कहेंगे, क्योंकि टॉस तो अब है इस मैच का जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया है, और इससे टूर्नामेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि जो टीम टॉस जीतती है वो खासकर टारगेट को चेस करती दिखाई दे रही है, और कोयटा ने इस मैच में टॉस जीता है कराची किंग्स के खिलाफ। और थोड़ी सी, क्योंकि कराची किंग्स के खिलाड़ियों के हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, कराची किंग्स के खिलाड़ी जैसे कि हम सुन रहे थे कि उनकी मतलब थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, उनको मतलब पेट के मसाइल का सामना है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये तो पाकिस्तान में या मतलब 90% लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना होता है, क्योंकि वगैरह वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उन्हें मैचेस खेलने होते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी सेंसिटिव होती है खिलाड़ियों के लिए कि जिन्हें इतना बड़ा इवेंट है उसमें परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो ये चीज तो कॉमन है। मैं ये समझता हूँ कि उनको जो भी रवायती दवाएं यकीनन उनको दी गई होंगी और उनको यकीनन ये तकलीफ भी फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन कराची जो वो प्लेयर्स होते हैं और जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो तो बड़े सख्त जान होते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा उनके लिए कोई मसला नहीं है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ग्राउंड के अंदर जाहिर है काफी मतलब एक खिलाड़ी जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, और जिस तरह जो है वो अच्छा रियाजुद्दीन साहब, आप ग्राउंड में मौजूद हैं, शायकीन क्रिकेट की तादाद कितनी नजर आ रही है? क्योंकि दोनों ही टीमों को कराची के शायकीन जो है भरपूर सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज तो कम से कम कल से ज्यादा शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में नजर आएंगे। बिल्कुल शहजादा, कल के मुकाबले में आज मुझे निस्बतन जो शायकीन है उनकी तादाद निस्बतन ज्यादा नजर आ रही है। कल जब हम यहाँ पे इस वक्त ग्राउंड में थे तो उस वक्त इतनी तादाद नहीं थी, गोटे तादाद कम है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप कंपैरिजन करें तो कल की निस्बत जो है आज इस वक्त ज्यादा तमाशाई है। लेकिन ये उस वक्त देखना होगा जब मैच शुरू होगा, और मैच शुरू होने के बाद थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो उस वक्त ये महसूस देखा जाएगा कि शायकीन जो है कितने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कल के मुकाबले में कंपैरेटिवली शायकीन की तादाद जो है, चले शायकीन की तादाद जो है कल के मुकाबले में आज ज्यादा नजर आएगी। रियाजुद्दीन साहब, कराची किंग्स में आज 4 तब्दीलियां की गई हैं और कोयटा में 1 तब्दीली की गई है। आज सोहेल खान को मौका फराहम किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। एक जानिब है अगर हम देखें तो सोहेल खान नई बॉल से बड़ी जबरदस्त बॉल करते हैं, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कराची किंग्स में जो 4 तब्दीलियां हुई हैं, कल हम अपने प्रोग्राम में काफी जिक्र कर रहे थे ऑलराउंडर अनवर अली के हवाले से, और आज अनवर अली टीम में शामिल है। और ऐसा लगता है कि कराची की टीम जो डग आउट पे जितने बैटर्स या बॉलर्स मौजूद थे वो चारों के चारों आज इन होते हुए दिखाई दिए हैं इस टीम के अंदर। क्या कहेंगे, तब्दीलियां तो हो गई हैं कराची किंग्स की, और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी बीमारियों के हवाले से, अब तो बड़ी खबर यही है कि 4 तब्दीलियां एक मैच में जहां पर उनकी टीम नाकामी का सामना कर रही हो। देखिए वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि आम हालात में भी खिलाड़ियों को मौके देने चाहिए। जब आप कोई भी फ्रेंचाइज जितना पैसा खर्च करती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, पैसा देती है, तो यकीनन वो उसी म्यार के खिलाड़ी होते हैं जो एक इंटरनेशनल लीग की मतलब परफॉर्मेंस देने के काबिल होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक अलग बात है कि कराची किंग्स के खिलाड़ियों को इस बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्होंने उनको चेंज किया है। लेकिन आम हालात में भी मैं ये समझता हूँ कि जो 16 या 18 खिलाड़ी होते हैं टीम में, जो काबिल होते हैं कि उन्हें
मौका दिया जाए। मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, क्वेटा ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। क्वेटा ने 1 तब्दीली की है, कराची किंग ने 4 तब्दीली किया है, लेकिन 4 तब्दीली में 2 तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है मुझे। अनवर अली इनको टीम में शामिल किया है, जेम मिन्स को उन्होंने टीम में शामिल किया, और तीसरा अगर मैं बात करूं खासकर क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर 2 लेग स्पिनर्स ने बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक खिलाड़ी उसामा मीर ने 6 विकेटें, आरिफ याकूब ने 5 विकेटें, और आज जाहिद महमूद को जो है कराची किंग्स ने शामिल किया अपनी टीम के अंदर। लेग स्पिनर है, हैदराबाद से ताल्लुक है, आप भी हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। क्या कहेंगे इस 4 तब्दीलियों के हवाले से, और 1 तब्दीली कोयटा ने की है? देखें, ये बड़ी खुशआइंद बात है। अनवर अली का नाम लिया, वो एक अच्छे ऑलराउंडर्स में आते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। मौका कहाँ मिला है? मौका मगर जब भी उनको मिला है तो अपॉर्चुनिटी जब भी मिली है तो उनको कोशिश करनी चाहिए, और आज जब उनको मिली है तो वो एक परफॉर्मेंस दे। जाहिद का बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये आज खेल रहे हैं, और विंस तो एक सीजन्ड प्लेयर्स हैं और प्रोफेशनल प्लेयर हैं, तो मुझे नहीं समझ में आई कि उनको क्यों बाहर रखा हुआ था और आज क्यों खिला रहे हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और जो लोग बैठे हुए थे तो मतलब अंग्रेज़ी में कहते हैं नाउ दे आर ईगर टू प्ले, तो अब जब वो खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी चाहिए, और आज मौका है उनको कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स कोयटा से जीते। अच्छा, बात हो रही थी रियाजुद्दीन साहब से भी क्योंकि वो स्टेडियम पे मौजूद हैं, क्योंकि कल शायकीन की तादाद कम थी, आज वो कह रहे हैं कि अभी इतनी तमाशाई ग्राउंड्स के अंदर मौजूद नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आज तो बड़ा मार्का है दोनों टीमों को, कि दोनों ही टीमों को सपोर्ट कराची के जो है लोग बहुत करते हैं, तो आज तो तमाशाइयों की तादाद ज़्यादा होना चाहिए। एक तो रियाजुद्दीन साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, और वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रियाजुद्दीन साहब, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। मैं कह रहा था, मैं इसी बता दें कि कल के मुकाबले में आज शायकीन जो है निस्बतन ज्यादा हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जब बढ़ेंगे। क्या है कि रियाजुद्दीन साहब, आपको याद होगा कि जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे या कॉलेजेस में पढ़ते थे तो डीसी जो होते थे उस ज़माने के शहर के, वो बाकायदा जो है मेक श्योर करते थे कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे अपने टीचरों के साथ आके बैठे। उनकी फ़ीस भी होती थी, ये नहीं कि नहीं, फ़ी होती थी, और स्टेडियम जो है भरे जाते थे। स्पेशली नया स्टेडियम में हमने ये चीज़ देखी कि हैदराबाद में जब कोई भी इंटरनेशनल टीम आती थी तो हमें जो है वो टिकट्स स्कूल्स में मिलते थे, हम उसकी पेमेंट करते थे और हम आया करते थे ताकि क्राउड आए, क्योंकि देखें खिलाड़ियों को पैसे तो मिल रहे हैं। कैसा है यहाँ पर तो पैसे की रेल पिल नजर आती नहीं, है, मगर यूनिवर्सिटी के और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों को, और एक तरीक़ेकार होता है कि आप के जो डीन होते हैं या वाइस चांसलर्स होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं जब बच्चों को कि भाई आपने जो है ना ये इसमें जाना है। इट्स अ काइंड ऑफ एक उनका आउटडोर जो है वो एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, तो ये हो जाता है, और लड़के लड़कियां बैठ के जो है वो ग्राउंड एंजॉय करते हैं, बिल्कुल होता है। और ये वो अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस, तो जब इंतजामिया अगर चाहे तो ये कर सकती है। चले, इंतजामिया चाहे तो कर सकती है। रियाजुद्दीन साहब की तरफ वापस आते हैं। रियाजुद्दीन साहब, इन्होंने कहा कि माजी में जो है इस किस्म की तादाद को बढ़ाने के लिए शायकीन क्रिकेट के हम देखते हैं कि ग्राउंड में बाकायदा स्टूडेंट को बुलाया जाता था, और क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 9 है जारी है, और इससे कबल भी ऐसे हमने नहीं देखा कि कहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तालीमी इदारों को लेटर लिखा हो कि आप अपने बच्चों को लेकर आए, वहाँ से पैड हो और वो स्टेडियम आकर जो है मैच देखें। लेकिन माजी में अगर हम देखें तो इकबाल साहब तो बहुत सी चीज़ों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन माजी में हम देखते थे जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि बहुत सी चीज़ों को अब अंदर ले जाया नहीं दिया जाता, और खाने पीने की अशिया पहले ले जा सकते थे, लेकिन अब तो इस पर मुकम्मल पाबंदी है। देखिए, अब तो कमर्शियल दौर हो गया है ना, हर चीज जो है वो पैसे की मतलब उस पर देखी जाती है। तो जब एक अच्छा दौर था तो उस जमाने में यकीनन स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बुलाया जाता था, बल्कि उनको बुला के एंटरटेन किया जाता, उनको जूसेस दिए जाते थे, थोड़ा बहुत खाना भी दिया जाता था। लेकिन अब तो ये है कि बाहर से खाना भी लेके नहीं आने दिया जाता, और वही चीजें फिर अंदर मिलती हैं, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो चीजें अंदर मिलती हैं उनको मतलब ले जाने दिया जाए, सिक्योरिटी का मतलब ज़ाहिर चेक रखना चाहिए। चेकिंग तो होती है ना ऑलरेडी, तो वैसे भी चेकिंग होती है, अगर वो खाने पीने की एशिया लेकर जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि इस पे नजरसानी करना चाहिए और एक आपको कंफर्ट लेवल फराहम करना चाहिए शायकीन को। जितना आप कंफर्ट लेवल फराहम करेंगे, जब भी जो है शायकीन ज्यादा से ज्यादा आएंगे। शायकीन को जिस तकलीफ का सामना करना पड़ता है, मेरे ख्याल से कंपेरेटिवली अगर आप लाहौर का फजाफी स्टेडियम देखें तो वहाँ जो गाड़ियां पार्क होती हैं वो निस्बतन करीब होती हैं। फैमिली जो है 5 से 10 मिनट में वहां पहुंच जाती है स्टेडियम गाड़ी को पार्क करने के बाद। यहाँ पे आधा आधा घंटे पौन घंटा जो है वो लोगों को पैदल चलना पड़ता है। तो जो लोग अपने 5-6 फैमिली के साथ लोग आएंगे तो वो पहले बच्चे भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, तो आने का प्रॉब्लम होता है। और मैं समझता हूँ जो शायकीन कराची के नेशनल स्टेडियम में 1-1.5 घंटे की फटीक के बाद अगर दाखिल हो जाते हैं तो उनको सलाम पेश करना चाहिए। और वैसे ही लोगों के साथ मसाइल हैं, इतनी महंगाई है, तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन ये कि आज के मैच में निस्बतन मैं कल के मुकाबले में ज्यादा देख रहा हूँ, आज का मैच भी अच्छा होगा और दोनों टीमें जो है उनके लिए शायकीन जो है यकीनन नारे भी लगाएंगे, इसलिए कि दोनों टीमें जो है वो तकरीबन अपने आप को होम ग्राउंड समझती हैं। कराची तो है ही और कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए काफी नरम गोशा पाया जाता है। वैसे भी शायकीन जो है हर उस टीम को, हर उस खिलाड़ी को दाद देते हैं जो अच्छा खेल पेश करता है। मैच अच्छा होगा, कराची किंग के खिलाड़ी यकीनन कुछ जो है डक पे बैठे जिनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अगर नए खिलाड़ियों को मौका मिला है तो ये सामने चले तब्दीलियों के हवाले से आप बात कर रहे हैं रियाजुद्दीन साहब है। दूसरी तरफ कोयटा की तब्दीली जो है सोहेल खान को जो है आज टीम में शामिल किया गया है और मुख्तलिफ है नई बॉल के साथ बड़ी अच्छी वैरायटी करते हैं सोहेल खान है। माजी में भी जो टूर्नामेंट्स है नेशनल टूर्नामेंट्स खेले गए उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लीग में अच्छा परफॉर्मेंस करते दिखाई दिए हैं। बहुत दफ़ा मौके उन्हें ज़रूर मिले हैं सोहेल खान को। आप समझते हैं नई बॉल के साथ सोहेल खान बड़ी ज़बरदस्त T20 में बॉल करते हैं? देखिए T20 के हवाले से और खासतौर से लीग के हवाले से अगर सोहेल खान को मौका मिला है और कोई भी ऐसा प्लेयर जो 2-4 मैचेस ना खेला हो, 1-2 मैचेस ना खेला हो, जब वो ग्राउंड में उतरता है तो अपनी मतलब ये पूरी तवानाई, उसका जो अपना तजुर्बा होता है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सोहेल खान जिनका माजी और हाल में उन्होंने ऑन एंड ऑफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो यकीनन क्यों नहीं वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और फिर कोई भी जो प्लेयर होता है उसमें एक तड़प होती है, जब वो 1-2 मैचेस के बाद आता है तो वो अंदर से उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। और सोहेल खान को हमने देखा है कि वो ज्यादातर एक अपनी फिटनेस से ही तवज्जो देते हैं, काफी फिट नजर आते हैं। तो आज देखना होगा कि वो अपनी टीम के लिए क्या रोल अदा करते हैं। चलिए ये तो सोहेल खान की बात होगी। दूसरी तरफ अनवर अली और जाहिद महमूद की भी बात कर लेते हैं। कल हम काफी बातें कर रहे थे अनवर अली के हवाले से कि T20 में मुख्तलिफ ऐसी इनिंग वो खेलकर चले जाते हैं, आउटस्टैंडिंग इनिंग जब फतह दिला देते हैं अपनी टीम को, तो उनका रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है T20 के अंदर, लेकिन मौके बहुत कम मिलते दिखाई दिए। पिछले सीजन में भी उन्हें मौके कम मिले, इस सीजन में भी हम देख रहे हैं कि उन्हें मौके कम मिलते दिखाई दिए। देखिए ये जो फ्रेंचाइज होती है वो तो ये देखती है कि उनका कॉम्बिनेशन जो है किस तरह से मतलब बेहतर बन रहा है और एक ही मतलब उसके शोबे के 2-2, 3-3 प्लेयर्स होते हैं तो वो उसमें प्रायोरिटी दे करते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जो फॉरनर प्लेयर्स होते हैं उनको चाहते हैं कि वो मौका दें। तो मैं समझता हूँ कि अनवर अली ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और अनवर अली जो है इसलिए नुमाया है कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पे बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी करते हैं और उनके छक्के भी बाज़-औक़ात बड़े बेहतरीन फील्डर भी हैं। जी, तो मतलब ये कि ये तमाम चीजें किसी भी खिलाड़ी की अहमियत में इजाफा कर देती हैं और यकीनन उनके लिए ये चीज जो है बिल्कुल अहम होगी। आज के मैच में मैं समझता हूँ कि उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए और आगे की अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखना चाहिए। अच्छा, साथ साथ जाहिद महमूद भी खेल रहे हैं। हम देखें तो मैंने इकबाल साहब से भी यही सवाल किया था कि इसमें लेग स्पिनर का रोल बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। PSL 9 में उसामा मीर ने 6 विकेटें हासिल की, शाहिद खान आफरीदी का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया और फिर आरिफ याकूब जो नौजवान लेग स्पिनर आया उसने काफ़ी मुतासर किया हुआ है, उन्होंने भी 5 विकेटें एक मैच में हासिल की हैं। तो आज जाहिद महमूद खेल रहे हैं, क्या कहेंगे कराची किंग्स के हवाले से? एक अच्छा लेग स्पिनर का इजाफा किया इस टीम में उन्होंने। देखिए जाहिद महमूद को तो हम काफी अरसे से मतलब मिस करते रहे हैं, बाकी टीम की तरफ से भी उनको मिस करते रहे हैं। जब जब उनको चांसेस मिलने चाहिए तो उनको चांसेस नहीं मिले और मैं समझता हूँ कि ये उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिनके साथ जो है ज्यादती होती रही है। तो ऐसे खिलाड़ियों के अंदर जो एक तड़प होती है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दें और मैं ये समझता हूँ उनमें ये कैपेबिलिटी है, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो जो है अपनी परफॉर्मेंस शो करें। और आज मेरे ख्याल से अगर वो आज परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो यकीन अगले मैचों के लिए उनके लिए और आसानी होगी। दूसरे प्लेयर जिनके आपने नाम लिए तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी परफॉर्मेंस पहले भी दे चुके हैं और अभी भी दे सकते हैं। और शहजादा इस टूर्नामेंट में, इस लीग में एक सबसे अच्छी जो खास बात नजर आ रही है वो ये है कि बाद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम भी नहीं जानते थे, शायकीन भी नहीं जानते थे, लेकिन वो पहली मरतबा इसमें आए तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी और उन खिलाड़ियों से ज्यादा दिए जो काफी तजुर्बा रखते हैं, जानदीदा खिलाड़ी हैं, जिनका एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है। ये एक बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इस लीग से आपको नए नए खिलाड़ी मिलते हैं।
चले नए नए खिलाड़ी तो मिलते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी कप्तानी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। बेबस कप्तान की अगर बात करें तो इस वक्त लाहौर कलंदर से शाहिनशाह आफरीदी है, लेकिन दूसरी तरफ कराची किंग्स के जो कप्तान है शान मसूद है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आप समझते हैं कि T20 फॉर्मेट के वो बेहतर कप्तान साबित होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनसे T20 क्रिकेट के अंदर भी रन होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये भी टीम पर दबाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, किसी भी कप्तान के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो जब उसे कप्तान बनाया जाता है इसी बुनियाद पे बनाया जाता है कि उसकी अपने मतलब शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, अगर वो बॉलर है या बैटर है या विकेट कीपर है। आप समझते हैं कराची किंग्स के जो कप्तान है शान मसूद, उनसे बेहतर शोएब मलिक कप्तान बेहतर कर सकते थे? नहीं, देखिए, हर दौर में मतलब कप्तान होते हैं, लेकिन बाद वक्त ये भी देखा जाता है कप्तान को तैयार किया जाता है, नए खिलाड़ी को कप्तान बना के देखा जाता है, इसलिए कि उसका फ्यूचर ज्यादा लंबा होता है। सर वो टेस्ट पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान है, शायद इस बेस पे उन्हें T20 फॉर्मेट में मौका दिया गया और फिर कप्तानी सौंप दी गई कराची किंग्स की। बिल्कुल ऐसी ही बात है, ऐसे ही है। देखिए, जब आपकी पाकिस्तान की टीम को किसी कंट्री को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको इसका तो इतना तो ऑनर देना चाहिए, और वो यकीनन इस पे काबिल भी है। जिस तरह से उन्होंने काउंटीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है तो यकीनन उनका हक तो बनता था। और कराची के लिए वो गो के इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी परफॉर्मेंस अभी तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहैसियत कप्तान तो वो ग्राउंड में नजर आ रहे हैं और मतलब निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस से बहैसियत कप्तान दे रहे हैं। चले रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो है विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम के सर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल साहब, कप्तानी के हवाले से मैं काफ़ी बातें उनसे कर रहा था, और शान मसूद है क्योंकि कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं, इस टीम के अंदर पोलार्ड भी मौजूद है, इस टीम के अंदर सीनियर शोएब मलिक कप्तान मौजूद हैं। अगर उन्हें मौका फराहम किया जाता तो वो जेल कराते हुए लड़ाते हुए टीम को मैंने काफ़ी देखा। शोएब मलिक को सियालकोट स्टालियंस से वो कप्तानी उन्होंने शुरू की थी और मुख्तलिफ फॉर्मेट पे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की। आप समझते हैं कि यहाँ पर भी क्या आप शान मसूद को इस काबिल समझते हैं कि वो T20 फॉर्मेट का अच्छा बैटर है, जहाँ पर पाकिस्तान टेस्ट टीम की वो क़यादत कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हें ये चीज़ सौंप दी गई है? देखिए, मसला ये है कि हमारे अगर तारीख़ देखी जाए क्रिकेटर्स की और क्रिकेट कैप्टन्स की, तो ज़्यादातर क्रिकेट कैप्टन्स बाय डिफ़ॉल्ट ही बने हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये है कि अगेन इफ़ एंड बट्स होते हैं इसमें सिलेक्शन में, और कप्तान को आप किस वजह से बना रहे हैं, ठीक है, वो कितना इफ़ेक्टिव होगा। और आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि टेस्ट क्रिकेट का कप्तान ज़रूरी नहीं है कि 2020 का अच्छा कप्तान हो, और उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो उस पर भी स्ट्रेस आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस दफ़े उन्होंने कैप्टन्स को बना लिया और एंड ऑफ द डे अब क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, लेकिन ये कि उनको ये देखना पड़ेगा कि कप्तान जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है, मैच टू मैच उन्होंने देखना पड़ेगा, और आगे जाके जो है उसकी ग्रूमिंग या तो करें। और मुझे जो चीज़ मेरा जो तजर्बा कहता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर कैप्टन्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर कोई कप्तान जब बना दिया गया तो, और अगर वो नहीं चला तो फिर किसी और के ऊपर जो है टोपी डाल दी जाती है। तो शान मसूद ठीक है, जब मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी तक उनकी ख़ुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और वो जो है एज ए लीडर वो शो नहीं कर सके। चलिए, एज ए लीडर तो यहाँ पर शान मसूद शो नहीं कर रहे हैं गो के, क्योंकि दबाव इस वक्त शाहिनशाह आफरीदी पे भी है, पाकिस्तान T20 की कप्तानी कर रहे हैं। और जैसा कि अगर हम देखें तो इसमें 6 मैचेस में उनको शिकस्त हो चुकी है। दूसरी जानिब हम देखें तो मोहम्मद रिजवान बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं, और वहाँ उनकी टीम में फ़तह भी हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ चेंजेस भी कर रहे हैं, खिलाड़ी को इन आउट भी कर रहे हैं, नौजवान खिलाड़ियों को मौका भी फराहम कर रहे हैं, और वो लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे एक ज़ाती राय लूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 के बाद अगर, क्योंकि T20 फॉर्मेट के लिए शाहिनशाह आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, अगर इन शाहिनशाह आफरीदी को हम ड्रॉप करते हैं कैप्टनशिप से, तो PSL 9 से हम कौन सा कप्तान ऐसे लेकर आ सकते हैं जो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान टीम की जो कप्तानी करे? वो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई दो राय नहीं है, मोहम्मद रिजवान। यानी कि आप समझते हैं मोहम्मद रिजवान के अंदर ये क्वालिटी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद वक्त से पहले शाहिनशाह आफरीदी को कप्तान क्यों बना दिया? बिल्कुल, वो लाहौर के हैं तो, और मैं ये नहीं कहता, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम शाहिनशाह आफरीदी,
उनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इस बेस पे रिजवान बनाया गया था कि लाहौर कलंदर्स को वो 2 दफा जितवा चुके थे अपनी हैं। कप्तानी से। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवान जो है वो इवन जब हारे हैं तब भी हमने इनको देखा कि बहुत रिलैक्स कप्तान है, और जब रिलैक्स कप्तान है तो वो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड वो खिलाड़ियों को रिलैक्स रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा जेल कर सकेंगे वर्ल्ड कप के लिए भी खिलाड़ियों को, और सीनियर भी हैं शहनशाह आफरीदी से, तो शहनशाह आफरीदी एज अ वाइस कैप्टन जा सकते हैं, और मैं समझता हूँ वो अपना तजर्बा उनके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये कि अच्छा, कितना मायने रखता है इकबाल साहब है कैप्टन को जो है रिलैक्स होना? माजी में अगर हम देखें तो ऐसे धोनी बड़ी ज़बरदस्त इंडिया की जानिब से कप्तानी करते हैं, डिलीवर्स बड़ी ज़बरदस्त है कप्तानी किया करते थे, तो ये क्वालिटी आपको मोहम्मद रिजवान के अंदर नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है, और वो धोनी की तरह बहुत रिलैक्स्ड है, ठीक है ना, और वो प्रेशर नहीं लेता, उसके बॉडी जेस्चर्स बताते हैं। वर्ल्ड कप जीता है, अंडर 19 भी जीता है, लेकिन ये कि वो स्ट्रेस में नज़र आता था, और वो स्ट्रेस खुद होता था तो वो मतलब बुली भी करता था। लेकिन इनको रिजवान को और धोनी को हमने देखा है कि बड़े रिलैक्स कप्तान है, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि ज़रूरत भी ऐसे रिलैक्स कप्तान। चलें, एक रिलैक्स की बात कर रहा है तो एक कैप्टनशिप से फारिग होने के बाद एक प्लेयर ने बड़े रिलैक्स होकर रन किए हुए हैं, क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? बिल्कुल, बाबर आजम के साथ वैसे तो हुई जाती थी, ठीक है, वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम थी ओवरऑल, क्योंकि देखिए कप्तान का अपना इम्पैक्ट बिल्कुल होता है, लेकिन खिलाड़ी भी अच्छा होते हैं, तो जिस हिसाब से खिलाड़ी थे तो वर्ल्ड कप इतना बुरा नहीं था जितना उनको हटाया गया। लेकिन ये कि अभी वो खुल के खेल रहे हैं, और पेशावर ज़ल्मी के साथ खेलते हुए बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, और बेहतरीन इनिंग खेली अभी इन्होंने नज़दीक में 111 की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। चलें, बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम भी, और कैप्टनशिप के हवाले से हमने काफ़ी बातें की आज अपने शो के अंदर। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ था सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।